रियासत महाराष्ट्र में मुस्लिम तबके को तालीम और नौकरियों में 10% रिजर्वेशन फौरी देने का मुतालबा कांग्रेस के मुस्लिम कारपोरेटर्स की जानिब से किया गया। ग्रेजुएट हल्का मराठवाड़ा एमएलसी चुनाव की तशरीह के सिलसिले में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार आज नांदेड़ दौरे पर आए थे। साबिक चीफ मिनिस्टर व नांदेड़ जिले के सरपरस्त वजीर अशोक चौहान की हिदायत पर साबिक वजीर डीपी सावंत और एमएलसी अमरनाथ राजूरकर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार से नांदेड़ के मुस्लिम कारपोरेटर्स की खुसूसी मुलाकात का नज़्म किया। हालांकि हाईकोर्ट ने भी मुसलमानों को इनकी पसमानदगी को देखते हुए तालीम के शोबे में 5% रिजर्वेशन बहाल करने की इजाज़त दी थी, मगर अभी तक तालीम के लिए भी रिजर्वेशन बहाल नहीं किया गया। कांग्रेस के वफद ने मुतालबा किया कि रियासत में मुसलमानों को फौरी तालीम और नौकरी के शोबे में 10% रिजर्वेशन बहाल किया जाए। अजित पवार ने तबादला ख्याल के दौरान कहा कि तालीम में 5% रिजर्वेशन देने के लिए हाईकोर्ट की भी हरी झंडी है। नौकरियों के रिजर्वेशन के लिए बिल मंजूर करना ज़रूरी है। रियासती हुकूमत इस ताल्लुक से जल्द अहम फैसला लेगी। इस वफद में कांग्रेस के सीनियर लीडर व डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, साबिक मेयर अब्दुल सत्तार, साबिक चेयरमैन शमीम अब्दुल्ला, फारूक अली खान, कारपोरेटर मुंतजिबुद्दीन, सैयद शेर अली, अब्दुल हफीज़ बागबान, अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर अर्शिया कौसर, अब्दुल रशीद, अब्दुल लतीफ़, फारूक बदवेल, सैयद शुएब हुसैन, नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद नासिर, फेरोज़ खान, अब्दुल हबीब बागवान, बाबू खान, वाजिद जागीरदार, बाबू भाई खोकेवाले, शेख जावेद चाउश मौजूद थे। महाराष्ट्र के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और हमारे ज़िले के पालक मंत्री अशोक चौहान साहब से पिछले दिनों नांदेड़ के कांग्रेसी कारपोरेटर्स ने मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले पर तबादला ख्याल किया था और हमारे कायद ने हमें यह तयख़ुन दिया था कि वो इस मसले को फौरी जल्द से जल्द हल कराने के लिए कोशिश रहेंगे। मुस्तक़बिल में वो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे से नांदेड़ के मुस्लिम कायदीन के वफद की मुलाकात करवाने के लिए कोशिश है। आज महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित दादा पवार नांदेड़ के दौरे पर आए थे। इस ज़िमन में हमारे कायद अशोक चौहान साहब, साबिक़ा वज़ीर डीपी सावंत साहब, एमएलसी अमरनाथ राजूरकर, इन लोगों की कोशिशों से मुस्लिम कारपोरेटर्स के वफद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार से मुलाकात की और उनके साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने भी कहा कि साबिक़ में कांग्रेस और एनसीपी की आघाड़ी हुकूमत ने मुसलमानों को रिजर्वेशन फराहम किया था और ये रिजर्वेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी तालीम के मामले में बरकरार रखने की हिदायत दी गई थी, मगर पिछली बीजेपी की हुकूमत ने ऑर्डिनेंस ना लाकर उस रिजर्वेशन को ख़त्म किया, जिसकी वजह से हमारी कौम को रिजर्वेशन के मामले में आज बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज फिर से हमने एक निवेदन देकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार से मुतालबा किया कि महाराष्ट्र में तालीमी शोबे और नौकरियों के मामलात में 10% रिजर्वेशन मुसलमानों को फौरी बहाल किया जाए। उन्होंने भी इस बात का नोन लेते हुए आज एक इंतखाबी जलसे में भी कहा कि मुस्लिम कारपोरेटर्स के वफद ने उनसे मुलाकात की और उन्हें निवेदन हासिल हुआ है। इस मामले में वो जल्द से जल्द चीफ मिनिस्टर से तबादला ख्याल करके रिजर्वेशन की फराहमी के लिए कोशिश रहेंगे। आज जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जो नांदेड़ में विधान परिषद के जो प्रचार के लिए आए थे, हम सभी नगर सेवक, पूरे कांग्रेस जितने नगर सेवक 22 नगर सेवक एक निवेदन दिए गए कि जो मुस्लिम आरक्षण हमको जो 5% दिया गया था, मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के, हमने ये डिमांड की है कि जल्द से जल्द आधे लाकर उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, ऐसी हमने मांगनी की। और जिस तरह से हमारे नेता अशोक राज चौहान ने भी कहा था कि भाई जिस तरह से परसों हमने मिले थे, उनसे भी बात रखे थे कि हमको एक डेलीगेशन मिलना चाहिए सीएम को, तो हमारे नेता ने भी आश्वासन दिया कि सीएम को भी डेलीगेशन मिला जाएगा। पर डिप्टी सीएम जो आज नांदेड़ में आए थे, हम पूरे हमारे नगर सेवक कांग्रेस के और कांग्रेसी हम जो जिस तरह से हमने प्रशासन किया है और इंशाल्लाह 5% आरक्षण हमको मिलकर रही है, क्योंकि हमारे जो हक की लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट किया गया। शिक्षण क्षेत्र में 5% आरक्षण मिलना चाहिए था और हमको मिली है। और हमको डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिए कि हम 100% ये जो आपका 5% शिक्षण में दिया गया, हमने मांग नहीं करे 10% की, पर उन्होंने बोले कि शिक्षण में तुमको 5% कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया गया और जल्द से जल्द हम उसको लागू करने की ऐसी सिफारिश करी है। और आज उन्होंने भाषण में भी ये कहा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ खास कर कि जो हमारे निवेदन को दिया गया और उसको एक्सेप्ट कर उन्हें भाषण में उल्लेख किया, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार महाविकास आघाड़ी से कि मुस्लिम आरक्षण जो 5% हमको हक्का मिला गया, वो जल्द से जल्द अध्यादेश लागू कर हमको दिया जाए। ऐसी हम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से भी उम्मीद करते हैं कि हमारी इस दखल को
लिया जाएगा। हमारे सभी नगर सेवक ने दिन टाइम निकाल कर हमने रश में जाकर उस निवेदन को दिए। अल्लाह के फजल से उसको कामयाबी मिली। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।